फर्स्ट फेज में हमने सेंचुरी करीब मार ली है। AIMIM कितना बड़ा फैक्टर होगा? ये भड़काऊ भाईजान है, इसको कौन पूछ रहा है? मुसलमान रिझने वाली कौम कहाँ है? आसानी से रिझती है। हम लोग इतने साल से रिझा रहे हैं। चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो इसमें क्या भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है क्या? तेजस्वी यादव तो से ज्यादा फिट नीतीश कुमार जी। शाहनवाज हो सकते हैं दावेदार। हाथ पैर आँख कान सब ठीक ठाक है। विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार में क्या माहौल लग रहा है? अभी प्रचार में लंबा घूमे हैं, क्या माहौल लग रहा है? कितनी सीटें आप जीतने वाले हैं इस बार? देखिए, आज बहुत दिनों बाद पहला दिन है जब हम घर पे रिलैक्स में होके सुपौल में बैठे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। फर्स्ट फेज़ में हमने सेंचुरी करीब मार ली है, मतलब 90 से तो ऊपर ही हैं। और जो सेकंड फेज़ है ये तो हमारा ही फेज़ माना जाता है। पिछली बार सीमांचल और शाहबाद में हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। कोसी में तो पिछली बार अच्छा ही था, एक सीट सिर्फ हमारी गई थी, वो राजद के चौपाल जीत गए थे, लेकिन बाकी सब सीटों पे हम लोग जीते थे। इस बार भी माहौल अच्छा है, डेवलपमेंट के नाम पे वोट है और कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही। पिछली बार अगर बात करें तो कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल का जो इलाका है यह पूरे तौर पर एनडीए के साथ दिखा था। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार कितने सीटों को आप और बढ़ा पाएंगे या उसको मेंटेन कर पाएंगे? क्या कुछ नहीं, पिछली बार भी तो हम सारी सीटें जीत ही गए थे, कुछ एक आध सीट रह गई थी। इस बार खाता भी नहीं खोलने देंगे विरोधियों को, सारी सीट जीतेंगे। AIMIM कितना बड़ा फैक्टर होगा? और जो जनसुराज की मौजूदगी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तेलंगाना में कोई फैक्टर नहीं है, अपना चुनाव जीतता अकेला। ये भड़काऊ भाईजान है, इसको कौन पूछ रहा है? इस बार जनसुराज भी मौजूद है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, जनसुराज भी है, जनशक्ति दल भी है। तो तेज प्रताप ने भी एक पार्टी बनाई है और एक प्रशांत किशोर ने बनाई। दोनों को शुभकामना है कि अपना अपना चुनाव लड़ें। रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा उनका। देखिए, जनसुराज का सवाल इसलिए भी है कि भाजपा ने इस बार किसी मुस्लिम चेहरे पर अपना भरोसा नहीं जताया है। एनडीए की ओर से जरूर कुछ उम्मीदवार उतारे गए हैं मैदान में, लेकिन दूसरी ओर जनसुराज है जो कि मुसलमानों को रिझाने का पूरा प्रयास कर रही है। मुसलमान रिझने वाली कौम कहाँ है? आसानी से रिझती है। हम लोग इतने साल से रिझा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तब भी मुश्किल होता है। ये तो नया हम लोग के पार्टी को 14 में जिताने में वो स्ट्रेटजी बनाते थे, तो इन पे कौन यकीन करेगा? मुसलमान यकीन करने वाला थोड़ी है। देखिए, सवाल इसीलिए है ना कि वो आपके लिए स्ट्रेटजी बनाते थे, तो कहीं ना कहीं आपके प्लानिंग को भी वो जान रहे हैं। नहीं, वो तो जब 14 में आए थे ना स्ट्रेटजी बनाने को, और उसके बाद जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ भी वो स्ट्रेटजी बनाते थे, तब भी हम जीत गए। स्ट्रेटजी बनाना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन विश्वास अलग होता है। तो कोई फैक्टर नहीं है, उन पे समय बर्बाद करना भी नहीं है मुझे ज़्यादा बोल के। देखिए, चूँकि आप एक बड़े अल्पसंख्यक चेहरे भी हैं, तो बड़ा सवाल यह भी है कि धारा 370 और जो 3 तलाक का मुद्दा है उस पर कितना कुछ असर दिख रहा है आपको ज़मीन पर? धारा 370 से बिहार के मुसलमानों को तो फ़ायदा ही हुआ है। अगर ज़्यादा पैसा हो जाए, श्रीनगर में एक मकान लेना हो तो जाके ले सकते हैं, बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं, पहले नहीं ले सकते थे। तो अब यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो ज़मीन खरीद सकते हैं, तो इनको फ़ायदा ही हुआ है उसका। और ट्रिपल तलाक तो पूरे बड़ी बड़ी कंट्री में मना है, मुस्लिम देशों में नहीं है, तो यहाँ कौन 3 तलाक दे सकता है? तो मुस्लिम महिलाएं साथ आएंगी इस बार? देखिए, मुस्लिम महिला पुरुष अलग अलग नहीं वोट करते हैं। यहाँ हिंदू महिला वोट करती है तो कोई अपने पति के विरोध में थोड़ी वोट कर देती है। परिवार में जो लोग वोट करता है उसी के कहने में करती है। ये परसेप्शन बनाया जाता है कि मुस्लिम में महिला, एक तरफ कहा जाता है कि महिलाओं को आज़ादी नहीं है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि महिला अपने मन से वोट करेगी। जो वोट मिलता है पूरे परिवार का मिलता है। अच्छा, देखिए, एक सवाल यह भी है कि आप लोग भी लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो इसमें क्या भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है क्या?
भाजपा के पास जब गठबंधन धर्म है तो गठबंधन का धर्म निभाना है। और इतना अच्छा मुख्यमंत्री जिसने 20 साल का एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री है, तो इसको क्यों खोना चाहेगा बिहार? सवाल तो विपक्ष लगातार उनकी सेहत को लेकर उठा रहा है। इतना कैंपेन किए हैं, विपक्ष का जो नेता सब आता है नीतीश जी के सामने, फिट है क्या वो? तेजस्वी यादव तो से ज़्यादा फिट नीतीश कुमार जी, वो तो इतना खाते हैं सोए रहते हैं। देखिए अच्छा, एक सवाल है ये कि चलिए ठीक है, अभी आप गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म के तहत आप नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी नज़र में अभी कोई ऐसा चेहरा है जो भविष्य में चलकर भाजपा की ओर से सीएम का दावेदार हो सकता है? बीजेपी में कोई सीएम का दावेदार नहीं होता है, बीजेपी में कार्यकर्ता होते हैं। मोहन सिंह यादव बने तो क्या सीएम के दावेदार थे? भजन लाल बने सीएम के दावेदार थे। मांझी जी बने उड़ीसा में सीएम के दावेदार थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने सीएम के दावेदार थे। उनको भी नहीं पता था कि वो सीएम बनने वाले हैं। बीजेपी में दावेदार ये सब होता है दूसरे दल में। यहाँ एक नेता, एक नारा, एक नाम है नरेंद्र मोदी। शाहनवाज हो सकते हैं दावेदार? हम दावेदार नहीं हो सकते, लेकिन हो तो सब कुछ सकते हैं। हाथ पैर आँख कान सब ठीक ठाक है, तो क्या दिक्कत है? देखिए एक निजी सवाल आपसे है, क्योंकि आप लगातार बिहार सरकार में भी मंत्री रहे और आपकी उपलब्धि देखिए ना, काफी सराहा गया। आज ही अखबार में जो ऐड आया है, दिखाइए भाई अखबार। और ये देखिए, सवाल ये है शाहनवाज जी कि बिहार सरकार में जब आप मंत्री थे पिछले टर्म में, अखबार में हम अखबार का नाम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आप भी अखबार वाले हैं। देखिए, बिहार में औद्योगिक क्रांति के लिए एनडीए को वोट दें। और औद्योगिक क्रांति हमने की कि नहीं? 17 इथेनॉल प्लांट बिहार में लग गए। शाहनवाज जी, सवाल इसीलिए है कि आपकी उपलब्धि को गिनाया जाता है बार बार, और हाँ, अभी अमित शाह जी भी सरकार में भी मंत्री रहे। अभी अमित शाह जी भी कहे कि शाहनवाज जी जब मंत्री थे तो इथेनॉल के इतने प्लांट। आप वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे, तो क्या लगता है कि आपकी क्या संभावनाएं हैं पार्टी में आगे? मेरी संभावना कार्यकर्ता की है। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा। और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, अभी स्टार प्रचारक बना के घुमाई तो घूम रहे। आज कहीं प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस अब सुपौल में आए हैं तो कई जगह ऐसे मिलना जुलना अपना रहेगा, क्योंकि हम इसी ज़िले के हैं। तो आज अपना रिलैक्स कर रहे हैं। तो बिहार में फाइनली आप कितने सीटों पर दावा करते हैं कि एनडीए कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी? इंटरव्यू जो है वो कम से कम 160 से लेके 190 सीट तक हम लोग जाएंगे, ऐसा लगता है। ऐसे 200 भी जा सकते हैं, क्योंकि माहौल एकदम एक तरफा है। हम गए हैं प्रचार में जहाँ जहाँ, ऐसा माहौल हमने देखा नहीं। शाहनवाज जी, अनंत सिंह को लेकर भी लगातार लोग सवाल कर रहे हैं। आप जंगल राज कर रहे थे और ऐसे में दावा कर रहे हैं कि 160 से 190। वो तो जेल में है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि आपने टिकट तो आपने ही दिया है ना? कानून का राज है ना, उन पर एफआईआर हुआ तो जेल में है। बाकी ट्रायल होगा तो पता लगेगा उनका कितना रोल था, नहीं था। ये तो अनुसंधान का विषय है। तो आगे अगर ट्रायल में कुछ आता है तो अनंत सिंह पर कार्रवाई होगी? अभी तो सजा होगी तब ना कार्रवाई होगी। चलिए, ये थे शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी। 160 से 190 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। सुपौल से अमर उजाला के लिए केशव कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।